श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां सुधाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत कथा में नारद सनकादि संवाद में भागवत कथा का उपक्रम बता रहे हैं। कहते हैं विशाला क्षेत्र में गंगा जी के किनारे सनकादि ऋषि विराजमान हैं। देवर्षि नारद जी वहाँ आए हैं। नारद जी महाराज लोक संग्रही संत हैं। संतों के दो भेद होते हैं, लोक त्यागी संत और लोक संग्रही संत। सुखदेव जी महाराज लोक त्यागी संत हैं, सबका त्याग कर दिया है, लंगोटी का भी त्याग कर दिया है। व्यास जी को कहा पिता पुत्र का संबंध सच्चा नहीं है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। आप पिता नहीं हैं, मैं पुत्र नहीं हूँ, मैं जाता हूँ, सबका त्याग कर दिया है। हाँ, तो सुखदेव जी महाराज सनकादि ऋषि आदि लोक त्यागी संत हैं। व्यास जी महाराज नारद जी आदि लोक संग्रही संत हैं। समाज में भक्ति का प्रचार हो, घर घर नाम प्रचार हो, सभी लोग भगवान की शक्ति भक्ति करें, भगवान की शरण में जाएं। नारद जी महाराज इसी में प्रवृत्ति करते हैं। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कहा है, अनेक तीर्थों में अनेक क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। जीवन में पैसा और काम सुख दो ही मुख्य हो गए हैं। कलयुग का मानव अर्थ और काम से आगे जाता ही नहीं है। पैसा कमा करके सुख भोगने में ही जीवन पूरा हो जाता है। भक्ति छिन्न भिन्न हुई है, ज्ञान और वैराग्य को मूर्छा आ गई है। लोगों को जगत देखने की इच्छा होती है, जगत जिसने बनाया है उन भगवान को देखने की इच्छा नहीं होती। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को मूर्छा आ गई है, भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है, जीवन भोग प्रधान हुआ है। थोड़ा सा विचार करने पर ध्यान में आएगा हमारे जीवन को की ही यह कथा नारद जी कह रहे हैं। मानव हृदय वृंदावन के जैसा है। वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का निवास है। ज्ञान वैराग्य मूर्छा में पड़े हैं, भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। भोग प्रधान जीवन में भगवान गौड़ हुए हैं, पैसा मुख्य हुआ है। भक्ति सभी के हृदय में होती है। भक्ति भगवान की ही शक्ति है। जो ऐसा बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं भक्ति को धर्म को नहीं मानता, ऐसे नास्तिक के हृदय में भी भक्ति होती है। जो नास्तिक है वह जब दुखी होता है तब उसको ऐसा लगता है यह सब भगवान के अधीन है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति है कि जिसके अधीन यह संसार है। अति दुख में नास्तिक आस्तिक बन जाता है, भगवान को मानने वाला लगता है, भगवान की प्रार्थना करता है। भक्ति सभी के हृदय में है, भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। लोग अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं करते कि मेरा जीवन कितना अच्छा है। बातें करते हैं पुस्तक बहुत अच्छी है, अरे पुस्तक तो अच्छी है पर तेरा जीवन कितना अच्छा है। बहुत पुस्तक पढ़ने से ज़्यादा लाभ नहीं है। लोग अच्छी बातें सुनते हैं, मनन नहीं करते। कथा सुनने के बाद कथा का मनन करना चाहिए। कथा में मैंने क्या सुना, आज मैंने कथा में सुना था। मंदिर में जाकर भगवान को दर्शन करना यह साधारण दर्शन है। प्रत्येक मानव में भगवान का दर्शन करना असाधारण दर्शन है। पशु पक्षी में जड़ वस्तु में भगवान का दर्शन करना यह अपरोक्ष दर्शन है। सभी में दर्शन करना चाहिए। कथा का एक सिद्धांत याद करो। लोग कथा सुनते हैं और कथा से जब घर में जाते हैं तब जो कुछ सुना है सब कुछ भागवत जी को अर्पण करके जैसे थे वैसे ही यहाँ से घर में चले जाते हैं। मैंने क्या सुना, आज मेरे लिए कथा में क्या आया। श्रवण मनन से सफल होता है। लोग थोड़ा भजन कीर्तन करते हैं किंतु कीर्तन भक्ति का विनाश हुआ है। कीर्तन शुद्ध भाव से होना चाहिए। कीर्तन भक्ति में लोभ आने से कीर्तन भक्ति में लोभ आ गया है। कीर्तन कीर्ति का लोभ द्रव्य का लोभ आने से कीर्तन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। कीर्तन शुद्ध भाव से नहीं होता है। मानव जगत को बताने के लिए बाहर मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता है। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। घर में दरवाज़ा बंद करके एकांत में कीर्तन करना चाहिए। घर पवित्र होगा। कीर्तन जगत को बताने के लिए नहीं है, भगवान में तन्मय होने के लिए है। कीर्तन भक्ति बिगड़ने लगी। कीर्तन करने वाले के हृदय में शुद्ध भाव रहा नहीं। कीर्ति का लाभ द्रव्य का लोभ, कीर्ति का लोभ द्रव्य का लोभ आया। इसी से कीर्तन भक्ति छिन्न भिन्न हो गई।
अर्चन भक्त छिन्न भिन्न हो गई। भगवान के लिए फूल लेने के लिए लोग बाजार में जाते हैं। माली ऐसा कहे कि आज गुलाब का फूल 4 आने का एक मिलेगा। 4 आने का एक फूल मिलता हो तो 2 रुपया 5 रुपया देकर ज़्यादा गुलाब के फूल लेने की इच्छा नहीं होती। कितने लोग तो फिर भगवान को समझा देते हैं, आप तो भाव के भूखे हो ना, इसीलिए मैं झंडू के फूल आपके लिए ले आया हूँ। भगवान के भाव के भूखे हैं और तू काहे का भूखा है। भगवान कहते हैं, तेरे दादा का दादा मैं हूँ, मैं सब जानता हूँ। तू शरीर को सुख देने के लिए कितना खर्च करता है और मेरे लिए 10-20 रुपया खर्च करने में तुझे संकोच लगता है। देह की पूजा बहुत बढ़ गई है। प्रायः लोग दिन भर देह की पूजा करते हैं। देव पूजा गौड़ हो गई है। अर्चन भक्ति छिन्न भिन्न हुई है। एक भाई से पूछा था, भगवान की सेवा पूजा करते हो? उसने ऐसा जवाब दिया कि महाराज मुझे फुर्सत नहीं है। साबुन लगाकर आधा घंटा नहाने की फुर्सत मिलती है। कितने ही लोग साबुन बहुत घिसते हैं। बहुत साबुन लगाने से कहीं कलर बदलता है। भगवान ने जिसको जो रंग दिया है वह कोई नहीं बदल सकता। कितने लोग दिन भर साबुन ही घिसते रहते हैं। मानव देह की पूजा करता है, देह का श्रृंगार करता है, जीवन विलासी हो गया है। इसलिए भगवान की पूजा गौड़ हो गई, देह की पूजा मुख्य हो गई। इस प्रकार जीवन भगवत विमुख हुआ है, भक्त छिन्न भिन्न हुई है। यह हमारे जीवन की ही कथा है। जीवन में पैसा मुख्य हो गया है, परमात्मा गौड़ हो गया है। जीवन में काम सुख मुख्य हुआ है, भक्ति गौड़ हो गई है। ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करने के लिए आप कोई उपाय बताइए। सनत कुमार जी ने नारद जी को कहा है, इसका उपाय कलयुग में एक ही है, भागवत की कथा करो। कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। कथा मन को शुद्ध करती है। कथा भक्त प्रेम को बढ़ाती है। ऐसी यह मधुर कथा है। दूध से ही घी उत्पन्न होता है। दूध न हो तो घी नहीं उत्पन्न हो सकता। वेद दूध के समान है और भागवत घी के समान है। सभी वेदों का सार भागवत है। 2 मन दूध है, उससे कोई दीपक नहीं जला सकता। 1-2 पौरुआ घी हो तो घी से दीपक प्रकट हो सकता है। दूध से दीप नहीं प्रकट हो सकता है। घी निकलता है दूध से ही। दूध न हो तो घी नहीं हो सकता। पर जो काम घी से होता है वह दूध से नहीं हो सकता। सभी वेद दूध के समान हैं। सभी वेदों का सार भागवत शास्त्र है। गंगा किनारे कथा होती है। सनत कुमार नारद जी को लेकर आनंदवन में आए हैं। काशी का दूसरा नाम आनंदवन। काशी में आनंद स्वरूप श्री विश्वनाथ विराजमान हैं। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम। आनंदवन में यह कथा हुई है। यह आनंदवन ऐसा दिव्य है कि जहाँ पशु पक्षी भी बैर को भूल जाते हैं। ऐसी दिव्य भूमि है जिस भूमि के परमाण में बैर का विनाश करने की शक्ति है। पशु पक्षी जहाँ बैर को भूल जाते हैं, प्रेम से खेलते हैं। यद समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतस न स्थितम। आनंदवन में गंगा किनारे नारद जी के साथ सनत कुमार जी आए हैं। वहाँ कथा होने वाली है। ऐसा जब लोगों ने जाना सुना है तब बड़े बड़े देव बड़े बड़े ऋषि बिना निमंत्रण वहाँ आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं। तीर्थदेव आए हैं। जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ श्री गंगा माँ आती हैं, श्री यमुना जी आती हैं और वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ऋषि आते हैं। हमारे जैसे साधारण जीव को दर्शन नहीं होता है, गुप्त रूप से आते हैं, विराजमान होते हैं। सनत कुमार जी व्यास आसन में विराजमान हैं। नारद जी मुख्य श्रोता हैं। कथा का आरंभ करते हैं। यह कथा ऐसी मधुर है जो बहुत प्रेम से यह कथा सुनेगा, कान से भगवान उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समासयेत। आप जिसकी बातें सुनते हो आपके मन में आता है। आप संसार व्यवहार की बहुत बातें सुनोगे तो मन में संसार आएगा। भक्ति में आँख और कान मुख्य हैं। जो आँख और कान को बहुत पवित्र रखता है उसी को भक्त का आनंद मिलता है। बहुत से वैष्णव भगवान को आँख से अंदर ले जाते हैं। भागवत में भगवान में आँख स्थिर करते हैं। बहुत प्रेम से भगवान का दर्शन करते हैं। दर्शन करता है कि आँख से भगवान को अंदर ले जाना। आँख को पवित्र रखो। भक्ति में आँख मुख्य है, भक्ति में कान मुख्य है। वेद भगवान ने वर्णन किया है, कभी खराब शब्द मेरे कान में आए भी ना। कर्णे भी भद्रम कर्णे भी सुनयाम देवा चक्षुर्भीर भद्रम पश्येम। कोई खराब चित्र मेरी आँखें आगे आए ही नहीं। शब्द में बहुत शक्ति है। खराब शब्द सुनने से
खराब सचित्र देखने से मन बिगड़ता है। उस समय आपको भले ही खबर न पड़े कि मेरा मन बिगड़ा है, एकाग्र चित्त से कथा सुनो, भगवान कान से अंदर आएंगे। आँख और कान को पवित्र रखना चाहिए, आँख और कान को पवित्र रखना चाहिए। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, यह कथा मधुर है। भगवान सुधाम में गए हैं, उस समय भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति भागवत शास्त्र में रखी है। भागवत शास्त्र श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है। भगवान संतों के हृदय में विराजमान हैं। पंढरपुर में, द्वारका में, श्री धाम वृंदावन में भगवान आज भी प्रत्यक्ष विराजमान हैं। भगवान गए नहीं हैं, भगवान जी की प्रतीक्षा करते हुए खड़े रहते हैं। आप पंढरपुर गए होंगे, पंढरपुर में श्री विठलनाथ जी महाराज का दर्शन है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है, अति कोमल मनोहर स्वरूप है। भगवान दर्शन करते समय ऐसा लगता है जैसे भगवान किसी की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हैं। यह जीव मेरा है, मेरा जीव मुझे भूल गया है, मेरा जीव स्त्री का हो गया है, पुरुष का हो गया है। जीव जगत का नहीं है, जीव ईश्वर का है। भगवान खड़े हैं, आज भी हैं। भगवान संतों के हृदय में हैं, भगवान भागवत में हैं। भगवान ने अपना दिव्य तेज भागवत में रखा है। भगवान में जो शक्ति है वह शक्ति भागवत में है। संतों ने तो ऐसा वर्णन किया है कि भगवान से भी ज़्यादा शक्ति भागवत में है। जो काम भगवान नहीं कर सके हैं वह काम भागवत की कथा से होता है। दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण समझाने के लिए गए थे, दुर्योधन को अनेक रीत से समझाया। दुर्योधन सुधरता नहीं है, भगवान की बात मानता नहीं, जवाब देता है। भगवान भी उसको सुधार नहीं सके। कितने जीव ऐसे हैं जिनको भगवान समझाएं तो भी नहीं सुधरते। दुर्योधन ने भागवत की कथा सुनी नहीं थी, भगवान की कथा में बांधा। भगवान की कथा में भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है। रावण को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था, राम दर्शन करने पर भी उसकी बुद्धि सुधरी नहीं। रावण युद्ध करता है, आश्चर्य होता है भगवान के दर्शन करने के बाद उसकी बुद्धि सुधरती नहीं। उचित तो यही था कि रावण रामचंद्र जी के शरण में आ जाता, उसको राम दर्शन हुआ तो भी बुद्धि नहीं सुधरी। रावण ने राम नाम का जप नहीं किया, रावण ने भागवत की कथा नहीं सुनी। रावण और दुर्योधन तो मर गए हैं। कलयुग में उनका वंश बहुत बढ़ गया है। रावण और दुर्योधन जैसे अनेक जीव उत्पन्न हो रहे हैं। कैसा भी जीव है वो भागवत कथा सुने। वक्ता बहुत विवेक से कथा कहता हो तो नास्तिक को भी कथा में आनंद आता है। नास्तिक कथा सुनने के बाद आस्तिक हो जाता है। कहीं कहीं गांव में ऐसे लोग मिलते हैं, वे कहते हैं मैं श्री कृष्ण का स्वरूप जानता नहीं था, कथा सुनने के बाद मुझे खबर पड़ी। अब मेरी इच्छा होती है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा करूं, मैं श्री कृष्ण का कीर्तन करूं। नास्तिक भी कथा सुने तो उसको आनंद आए। कथा सुनने के बाद जीवन सुधरता है। कैसा भी पापी जीव हो, कथा में पाप का नाश करने की शक्ति है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।